नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। कथित रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों को लेकर मऊगंज में चल रहा शांतिपूर्ण जन आंदोलन प्रशासनिक दबाव के बावजूद पूरी मजबूती से जारी है। धरनास्थल हटाने की कोशिश, टेंट और अन्य सामग्री की जब्ती जैसे कदमों के बावजूद आंदोलनकारियों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा और बिना लिखित कारण गिरफ्तारी स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया। आंदोलन की सबसे संवेदनशील तस्वीर तब सामने आई जब 75 वर्षीय बुजुर्ग अनशनकारी खुले आसमान के नीचे बैठकर अपनी मांगों पर अड़िग नजर आए। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति के संघर्ष का नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा और आक्रोश का प्रतीक बन गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर रोक लगाने की कोशिश सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर हमला है। सवाल साफ है और सीधा है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अब अपराध बन गया है? अगस्त क्रांति मंच और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में मांग रखी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शांतिपूर्ण जन आंदोलन को दबाने की कोशिश जारी है तो यह संघर्ष और व्यापक रूप लेगा। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है, सत्य और संघर्ष की जीत देर से नहीं लेकिन होती जरूर है। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? देखिए, जो यहाँ पे लूट मची हुई है, क्या इनका पेट बड़ा भारी है, संसाधन इतने नहीं है और शासन के नीति नियम निर्देश और पॉलिसियां हैं, उसका भी वायलेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति अगर हितों की बात, जनता की बात, गाय की बात, धर्म की बात करता है, उसके खिलाफ है जो दमन चक्र चल रहा है। जो हमारा महाविद्यालय है वो राज्यपाल और कुलपति के अधीन है, कलेक्टर के अधीन नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन सा आदेश है, उसकी प्रक्रिया, पॉलिसी। और एक ऑडियो वायरल होता है उसमें बर्खास्तगी, और एक महिला एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ। दूसरा, ये लूट मची है, 300 फर्जी FIR के दस्तावेज हमारे पास है, हमारे ऊपर डकैती लगी, उसकी जांच नहीं। पुलिस एक चोरी हो जाए तो इनके पास बल नहीं है, एक राजस्व का प्रकरण हो जाए तो इनके पास तहसीलदार SDM नहीं है। और आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन क्या ये पंकज श्रीवास्तव को बचाने के लिए? पंकज श्रीवास्तव और चोरों का जो एक संगठित गिरोह है, वो गिरोह काम कर रहा है कि अगर एक बार इन गिरोहों के खिलाफ जनता लामबंद हो गई तो इनकी ये जो दुकान सजी हुई है डकैती की, उस पे ताला लगेगा। उस दुकान के ताला को बचाने के लिए कि इनको बंद करो। जेल हमारे लिए ही बनी है ना, अंग्रेजों ने बनाया था देश के लिए लड़ने वालों के लिए, काला पानी और फांसी भगत सिंह को दी थी। आज देश और समाज के बचाने के लिए अगर हमें फांसी होती है, जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे। और आज से ही जब तक प्राण है जेल ले चलो, जहां तक ले चलो। हम लोग अपना अन्न और पानी का त्याग करते हैं और अकेले ये नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने फांसी जब गले से लगाया उसके बाद देश की जनता जागी। हो सकता है हम 5 लोगों के शहादत के बाद इस क्षेत्र की जनता जाके। लूट बची है, गाय की बात करते हैं, गौशालाओं के नाम पे लूट, पानी की बात करते हैं, पानी के नाम पे लूट, हवा की बात करते हैं। ये तो प्रकृति को खाने वाले लोग हैं, ये प्रकृति को खा रहे हैं, ये फर्जी FIR लिए घूमते हैं। लोकतंत्र में शांति तरीके से प्रदर्शन क्या वर्जित है? देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा है और मौलिक अधिकारों का हरण करने का जितनी धारा लगे उतनी यहाँ के कलेक्टर और SDM के ऊपर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन किया है। ये देखे कि कैसे आके पुलिस वाले आए थे, अभी बोल रहे कि वहां डकैती पड़ी है, इनके पास गाड़ी है, पुलिस नहीं रहेगी। लेकिन आपने देखा, आपको हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, IG और SP को WhatsApp के माध्यम से हमने FIR करने के लिए कहा है कि 300 नई गढ़ी में फर्जी FIR जगदीश सिंह ठाकुर करता है। एक आदमी एक दिन में 7-7 जगह हम रहा है, 7-7 फर्जी FIR में। न्यायालय भी मानती है कि WhatsApp के माध्यम से दिया गया आवेदन और जानकारी मान्य होगी तो IG और SP हमारा जो आवेदन गया है उसका संज्ञान लेते हुए उन पे FIR करे, उसके बाद हमारे ऊपर FIR करे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया।
इनके फर्जी प्रवक्ताओं से हम डरने वाले नहीं है, और अकेले भी रहेंगे तो अब हम नहीं हिलेंगे। या तो ये जेल ले जाएंगे, और नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई खुले में न सोए। देखता हूँ हमें कैसे खुले में सुलाते हैं। मैं रोड पे सोऊंगा रात में, आज देखता हूँ ये क्या व्यवस्था करते हैं। उनको ज्ञापन दिया गया था कि जो यहाँ पंकज श्रीवास्तव हैं, कॉलेज से ये तैनात किए गए हैं, नियम विरुद्ध हैं, इनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई शिकायतें गई। तो हमने कहा कि भाई जब कलेक्टर का उगाही केंद्र बन गया है तो इस व्यक्ति को हटा दीजिए, यहाँ मूल पद में भेजिए और जांच हो। तो ज्ञापन हमने दिया था, तो कहा था कि ज्ञापन न कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम टेंट भेजे, माइक हमारा आया, उसके पहले उसको ले गए, सब थाने में बंद किए हैं, सब बेरोजगार जो मर रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है कि तानाशाही। हमको तो याद आ गया, अब एसडीएम को बता रहे थे, वो आप पता करेंगे, जो थाने में बंद है, गाड़ी सहित बंद है, बताइए उसका क्या दोष है, उसका क्या दोष। हमसे बात करते, थानेदार साहब ने कहा कि आपका पंजीयन है क्या। हमने कहा कि पंजीयन संगठन का होता है, हम लोग तो अभियान है, अभियान का पंजीयन नहीं होता, जो चंदा लेता है उसमें तो ऐसा है। तो उन्होंने मान लिया। हमने कहा आंदोलन में आएंगे, बात करेंगे। अब वो हमारे आने के पहले टेंट गड़ रहा था और माइक वाला है, दोनों फोन कर रहे हैं गिरफ्तार कर लिए। ये तो बिल्कुल ताना, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो हम नंगे हो गए, आधा नंगा कर। पहले कलेक्टर ने वस्त्र आधा उतरवाया था, कपड़े। हाँ, ये कुंज बिहारी के ऊपर जब फर्जी मुकदमा हुआ, हम धरने में आए तो आया तो बोला 144 धारा लागू है। तो हमने बस उतार दिया कि नहीं कर दे रहे हो तुम सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कर रहे थे इसी कलेक्टर के जमाने में। लेकिन इतना बेशर्म कलेक्टर है, उसको शर्म नहीं आई। उस तब का परिणाम है कि यहाँ आग लगी है, जल जाएगा ये बच्चे का। गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल, हाँ, भारी तैनात, हम तो तैयार हैं। अफसर भी आए थे आपके पास अभी? अब हम पहचानते नहीं, सब अफसर है, एसडीएम वगैरह सब आए, और एसडीएम ने कहा ले जाइए इनको, गिरफ्तार करिए। तो ये लोग भाई आए, कुछ लोग आए, पर अब पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार किस बात की गिरफ्तारी? कौन सा आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से आपको? एक मिनट, ऐसा है कि देश अभी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेज थे, काले हैं, सब चोरों का गिरोह है। शिष्टाचार का ये गला काटते हैं और भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं, प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसा, हम शिष्टाचारी है ना। ये जेल ले जाएंगे मान लीजिए। हाँ जी जी। जेल यात्रा के बाद क्या कदम? अभी राम जी जाने। यहीं पे विश्राम हो जाएगा कि ये लड़ाई चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, करो या मरो। ये तो इनको हम सबको बेनकाब करेंगे ना, प्रमाणित हो जाए, जनता भी जान जाए कि लोकतंत्र कैसा है। लोग भारत देश के लोकतंत्र में हाँ। व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने की। हाँ। तो क्या उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ? काहे तो हत्या नहीं हो गई, ये तो प्रमाणित वानगी है आप सब लोगों के सामने कि मुझे फर्जी कहा जा रहा है, जो 43 साल सेवा किया शासकीय राष्ट्र निर्माता के पद पर, अब विभिन्न संगठनों में रहा, सामाजिक आंदोलन आप लोग देखते थे कि रविवार को हम देश बचाओ अभियान करते थे, शहीदों के साथ, उसको फर्जी ये कलेक्टर षड्यंत्र करवाया, समझ रहे ना। तो इसलिए लोकतंत्र तो कहीं है, लूट तंत्र है। आप लोग तो शांति से अपनी बात रख रहे हैं, जी जी, फिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है? अब ये दमन चक्र है ना, क्योंकि काले अंग्रेज है ना, तो वो चेहरे बदले हैं, दिल इनका वही है, नीति वही है। अगर 1861 का पुलिस कानून आज भी है तो इसका मतलब देश गुलाम है। ये तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं। कहा था ना, एक बार कितने साल का हुआ ये कलेक्टर को ये नहीं मालूम है कि चौथी श्रेणी का जो कर्मचारी है उसके पीछे हम खड़े हुए हैं, और उसके पीछे खड़े होने का मतलब जैसे भीष्म पितामह का वध हुआ था ऐसे तुम्हारा भी वध होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और शिखंडी साबित हो रहा पंकज श्रीवास्तव तुम्हारे लिए, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। एक ऑडियो वायरल हुआ तो कार्यवाही, यहाँ एक महिला रो रही है कि 1,12,000 हमसे लिया गया, ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, और जहाँ जांच हो रही है, जिसके खिलाफ जांच हो रही है वही जांच कर रहा है। अरे भैया, इसी कलेक्टर कार्यालय में ड्राइवर है, 7 साल से मर रहा है यादव, उसकी नियुक्ति परमानेंट नहीं हुई, 1-1 लाख दे के नए नियुक्ति हो गई। एक कलेक्टर, अभी तो इनका ऐसा चिट्ठा खोलेंगे कि इनके धरती खिसक जाएगी। ये समझ नहीं रहे कि कौन आदमी बैठा है, समझ नहीं, ये वैसे ना समझ लेना। ये तो रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम लौटेंगे थोड़ा, हम तो कफन बांध के निकले। ये नहीं लेके जेल ले चला।
पहले जो गिरफ्तारी की कार्यवाही है यहाँ करिए, उसके बाद ले चलिए। कोई लिखित हमको गिरफ्तारी की कार्यवाही यहाँ करिए हाँ। और फिर ले चलिए। अब इसके पहले और जो संविधान हिंदुस्तान का है उसका पालन हो, और जो आपके पास अधिकार है तो हमारे भी एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उसका भी पालन करिए। 300 फर्जी FIR कर चुके हैं, तो यहाँ खुलेआम FIR करने में क्या डर? भाई हमारे समझ में नहीं आता, ये प्रशासन है कि मुर्दा है? गिरफ्तार हमको अरे हमको न पहिरा अपना पहले, अरे हम नहीं पहिर के मजबूत पर नहीं चला, ये जेल में बंद करके चोरी करी ही। अरे कह लेना अंग्रेज नहीं रोक भाई, पाए। परमात्मा के अदालत में हमारे नाव हो जाए कि हम ये सिद्ध हो गया कि चोरों की ये व्यवस्था है। बस परमात्मा के रात भी हो जब चोरों से लड़ाई वाली 300 फर्जी बीच आवाज जाए मैंने सब चोर है, चोर है। कार्रवाई करो, उससे डर के हम अनुमति नहीं लेते, पावती लेते हैं। आपका ड्यूटी है कि आप दीजिए कि अनुमति। ड्यूटी हमारी नहीं, हम अनुमति खाली नहीं कर सकते। नहीं तो करिए ना, अच्छा है, खाली करिए। अरे तो यहाँ जब ओखली में सिर डाल लिए हैं तो मूसर काटेंगे हमको गीदड़। अनुमति नहीं है यहाँ। अरे ठीक है तो ले चलिए, जेल में ले। अनुमति हमारा देश हमारा है, अनुमति नहीं। जिंदाबाद। तुम्हारा नहीं भरान नहीं भरवा ले क्या ना दादा, भरवा लिया उबैठ करिए। आवास प्लस में नाम है क्या? अगर पहले के में नाम ना होई तो एक बार की आवास प्लस में सबके नाम है। हाँ तो भरवाई लेबो नहीं बन, भरबो नहीं बन, हम ठीक ना है हो। हाँ देवे कुछ खर्चा पानी दे खाइए कुछ पे हाथ तो बन लगे पैसा का फिर दे पैसा तो देखी सरपंच कह रहे हैं घोंस वोंस नहीं लागे। ठीक है तो होगा। फिर ये पछतावे 400 रुपया काफी पछतावे अपन तो ही हम कह दे हैं, लेकिन जब जनपद से वेरीफाइड करावे लगे अब तब फिर जब अलग कह दे तो फिर हमारा दोस्त ना देखे से टिकट बाजी, क्योंकि हम अपन तो ऑनलाइन अब तोरे सही कहा साहब अपन काम ना साहब अपना सेक्रेटरी साहब है ना देख लग अच्छा लगा नहीं तो बढ़िया नहीं या डीए पंचायत सेक्रेटरी है अपना असहाय को है। कितना पैसा मान लिया अंदाज दे पड़ी? नहीं मुश्किल से होगा जौन माने हो हाँ के जैसे जगत कितना अंदाज 200 400 500 1000 हम करवा ली मान ली हम सके अंतर क्या फाइल जब लाई गए जी तो 10 के मान ली 3000 जी सर हो तो यह है कि मैंने 50% जुए का है, जिसे आवेदन कहीं 1000 50% बाबूपुर पंचायत के सेक्रेटरी है ना, तो वह या कहीं लगा आप बड़ा हम बताए तला कि हम सेक्रेटरी ना है नहीं तो कहा हम गलत है कहीं लगा है। अब जो कहा ठोब ना तो हम मोबाइल ले लगा नहीं तो कहा हम गलत अब कहा तो हम गलत का नहीं जब से वक्त बतावा जी बहुत बढ़िया है जो हमारा समय पर उबे बहन के हम सुनन के पैसा लेन जाल लगा आखिर करीब लाग है।